सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर एस क्लासेस में। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हम जनरली इंग्लिश स्पीकिंग में जो हम ईडियम्स का यूज़ करते हैं, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, बट जब हम जनरल इंग्लिश में बात करते हैं तो उसके लिए भी हम इन ईडियम्स का यूज़ करते हैं। तो आज हम इसमें कुछ कुछ ऐसे ईडियम्स देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। दोनों से भी अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स वगैरह या इंग्लिश सीखने का ट्राई कर रहे हैं और या किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। तो जो फर्स्ट है वो है इन हॉट वाटर। तो इसका मतलब ये होता है कि इन ट्रबल मीन्स किसी परेशानी में होना। सपोज आपका कोई फ्रेंड है, सपोज, और वो कहता है कि वेयर आर यू मैन, आई मीन ट्रबल, तो आई मीन हॉट वाटर, सॉरी। तो इसका मतलब ये है कि वो किसी प्रॉब्लम्स में है। तो आप उसको ऐसे मत बोल लेना कि मज़े कर यार। अगर सपोज़ वो कहता है कि आई मीन हॉट वाटर, तो बात नहीं करेगा वो। तो इन हॉट वाटर का मतलब होता है कि इन ट्रबल मीन्स परेशानी में होना। तो जो आज का सेकंड ईडियम्स है वो है अ मैन ऑफ वर्ल्ड। मीन्स अ पर्सन हु इज़ ट्रस्टवर्थी, और अ मैन हु कीप्स प्रोमिसेस, हु कैन बी ट्रस्टेड। तो ऐसा आदमी की जो भरोसे लायक हो और जो कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटता हो, तो उसके लिए हम जो ईडियम्स का यूज़ करते हैं वो हम अ मैन ऑफ वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है आज का जो थर्ड ईडियम है वो है इन ब्लैक एंड वाइट। तो इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है कि इन राइटिंग। तो सपोज़ आपको किसी चीज़ पे डाउट है, और तो उसके लिए हम किसी चीज़ में आपके विश्वास नहीं है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि आई वॉन्ट दिस इन ब्लैक एंड वाइट। मीन्स मुझे ये स्टेटमेंट क्या चाहिए, रिटर्न में चाहिए, इन राइटिंग में चाहिए। तो थर्ड के लिए जो इन राइटिंग के लिए हम इन मैन इन ब्लैक एंड वाइट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ईडियम है वो है टू रीड बिटवीन द लाइन। तो इसका मीनिंग होता है क्लियर इन मीनिंग। तो मीन्स इसका जो ईडियम्स है इसका मीनिंग थोड़ा हाइड करने के सेंस से भी है। तो इसका एग्जांपल है सी सेड सी कुड अफोर्ड इट। उसने कहा कि वो किसी चीज़ को ख़रीदना चाहती है तो वो अफोर्ड कर सकती है। बट रीडिंग बिटवीन द लाइन, आई डोंट थिंक सी हैज़ इनफ मनी। मतलब वो कुछ छुपा रही है कि उसको लगता है कि उसके पास कि उतना पैसा नहीं है, मतलब दूसरे को लगता है। तो किसी ये हाइड करने के सेंस से है। तो इसका मीनिंग होता है क्लियर इन मीनिंग। सो नेक्स्ट ईडियम्स है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी काम को करते हो और आप उसमें अनसक्सेसफुल होते हो, तो आप उसे दोबारा शुरू से स्टार्ट करते हो, तो उसको कहते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो मीन्स व्हेन एन अटेम्प्ट फेल एंड इट्स टाइम टू स्टार्ट ऑल ओवर। तो इसे दोबारा से स्टार्ट करने को हम कहते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो इसका एक एग्जांपल भी है। सपोज ये है द गवर्नमेंट मस्ट गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड रिव्यू द होल इशू ऑफ यूथ ट्रेनिंग। तो इसके लिए हम बार बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का यूज़ करते हैं। सो सो नेक्स्ट है हमारे पास बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है कि मीन्स कि किसी दूसरे की गलती को किसी दूसरे को उसके लिए एक्यूज़ करना, उसको कहते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। मीन्स अक्यूज़ द रॉन्ग पर्सन, मतलब किसी गलत आदमी को किसी दूसरे की बदले डांटना या कुछ ऐसे कुछ करना, तो उसको हम कहते हैं उसके लिए जो ईडियम्स का यूज होता है वो होता है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। तो नेक्स्ट है जो नेक्स्ट ईडियम है वो है बीट अराउंड द बज। तो इसका जो मीनिंग होता है वो है मीन्स अवॉइड द मेन टॉपिक। मतलब जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हट के बात करना, उसको उसके लिए हम ईडियम्स का यूज़ करते हैं बीट अराउंड द बस। तो इसके लिए एग्जांपल हो सकता है कि ही नेवर बीट अराउंड द बस व्हेन समथिंग वाज अनोइंग हिम। तो मतलब घुमा फिरा के बात करने को हम ईडियम्स का यूज़ करते हैं बीट अराउंड द बस। सो नेक्स्ट ईडियम है वो है ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो इसके लिए जो है इसका मतलब जो होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो पहले तो हमें बेकार लगती है, लेकिन बाद में
अच्छी लगती है तो उसे हम ब्लेसिंग इन डिसगाइज कहते हैं। तो जैसे समथिंग गुड दैट इजंट रिकग्नाइज एट फर्स्ट, तो उसके लिए हम ईडियम्स का यूज़ करते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो सपोज इसके लिए एग्जांपल है बीइंग ओमिटेड फ्रॉम द वर्ल्ड कप स्क्वाड वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, मतलब पहले लगता था कि बेकार है और अब ऐसा है कि अच्छा है, तो उसके लिए हम ब्लेसिंग इन डिसगाइज का यूज़ करते हैं। वो है कॉट बिटवीन टू स्टूल्स। सो इसका मीनिंग होता है व्हेन समवन फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू चूज़ बिटवीन टू अल्टरनेट्स, मीन्स किसी दो चीज़ों में से एक चीज़ को चुनना हो तो उसको हम उसके लिए हम कॉट बिटवीन टू स्टूल्स जो इडियम्स होता है उसका यूज़ करते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल है द फादर वॉज कॉट बिटवीन टू स्टूल्स व्हेन ही कुडंट डिसाइडेड whom टू साइड विद अमंगस्ट हिज चिल्ड्रन, मतलब कि वो उसके किसी का पापा ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो अपने किस बच्चे के साथ चल जाए, तो उसके लिए हम जो इडियम्स यूज करते हैं कॉट बिटवीन टू स्टूल का यूज करते हैं। सो आज का नेक्स्ट इडियम है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो इसका जो मीनिंग होता है अगर सपोज किसी के साथ कोई सिचुएशन ऐसी हुई जो बहुत बुरी थी और बहुत टाइम पहले हुई और वो अभी भी उसके बारे में रिग्रेट करता है, तो उसके लिए हम ट्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का जो इडियम्स है उसका यूज़ करते हैं। तो मतलब देयर इज़ नो यूज़ इन बीइंग अपसेट ओवर सिचुएशन दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन, तो जिसको हम मतलब चेंज नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क करते हैं। तो इसका एग्जांपल है व्हाट्स डन इज़ डन, जो हुआ सो हुआ, देयर इज़ नो पॉइंट क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो इसके लिए हम इस इडियम्स का यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट है इडियम्स एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। तो इसका मतलब होता है कि हमेशा पॉजिटिव रहना, तो बी ऑप्टिमिस्टिक इवन डिफ़िकल्ट टाइम्स लीड टू बेटर डेज। तो जो आदमी हमेशा पॉजिटिव रहता है और उसके लिए जो इडियम्स का यूज़ किया जाता है वो कहते हैं एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। तो पॉजिटिवनेस को या होपफुलनेस को ये हम इस इडियम्स का यूज करते हैं। सो नेक्स्ट है फार क्राई फ्रॉम। तो जो ये इडियम्स है इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ से बहुत ही अलग होना। तो फॉर एग्जाम्पल है दिस फ्लैट इज़ फार क्राई फ्रॉम द हाउस दे हैड बिफोर। तो मतलब दो चीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने को हम फार क्राई फ्रॉम कहते हैं, इस इडियम्स का यूज करते हैं। सो नेक्स्ट है फील अंडर द वेदर। तो अगर हम सपोज स्लाइटली हम सिकनेस फील करते हैं तो हम इसको इंग्लिश में कहते हैं फीलिंग अंडर द वेदर, मतलब हम फीलिंग स्लाइटली इल, हम थोड़ा बीमार महसूस कर रहे हैं, तो इसके लिए हम फीलिंग अंडर द वेदर इडियम्स का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट है ऑफ एंड ऑन। तो इसका मतलब होता है सम टाइम, मीन्स ऑफ एंड ऑन मीन्स कभी कभी। तो इसका एग्जांपल हो सकता है कि द इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन ऑफ एंड ऑन फॉर पास्ट 5 hours सिंस द स्टॉर्म हिट। तो मीन्स लाइट जो है पिछले 4-5 घंटे से खुला बंद हो रही है, तो इसको हम कभी कभार कहते हैं। तो कभी कभार मीन्स ऑन एंड ऑफ एंड ऑन। सो नेक्स्ट है सो फार सो गुड, मीन्स इसका मतलब होता है सेटिस्फैक्ट्री अप टू नाउ, मतलब अभी तक तो मैं ठीक था, इसका मतलब ये होता है। फॉर एग्जांपल है हाउज द जॉब गोइंग सो फार सो गुड। तो अभी तक इसका एग्जांपल ये हो गया। सो नेक्स्ट है पीस ऑफ केक। तो इसका मतलब होता है कि अ वर्क विच इज़ वेरी इजी टू डू। तो उसको हम इंग्लिश में जो इडियम्स का यूज़ करते हैं वो हम पीस ऑफ केक का यूज़ करते हैं, मतलब ऐसा कोई काम जो बहुत आसान हो करने में, तो उसके लिए पीस ऑफ केक का यूज़ करते हैं। तो सो आज का जो नेक्स्ट इडियम है वो है स्टील समवंस थंडर। तो इसका मीनिंग जो होता है कि सपोज आपने कोई काम किया है और उस काम का क्रेडिट किसी और को दिया जाता है, तो उसके लिए हम जो इंग्लिश में इडियम्स का यूज़ करते हैं वो करते हैं स्टील समवंस थंडर, मीन्स टू टेक क्रेडिट फॉर समथिंग समवन एल्स डिड। तो इसके लिए हम इस इडियम्स का यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट इडियम है
होल 9 यार्ड मीन्स एवरीथिंग, तो मीन्स ऑल ऑफ इट मीन्स आप किसी चीज़ के बारे में बोलते हो जो कि सब कुछ अप्रोप्रिएट है जिसमें, तो उसके लिए हम होल 9 यार्ड का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल हो सकता है, इफ़ यू वांट टू रन फॉर क्लास प्रेसिडेंट आई विल बी विद यू द होल 9 यार्ड्स। तो उसके लिए हम होल 9 यार्ड जो इडियम्स है उसका यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है हिट द सैक। तो इसका मतलब होता है टू गो टू द बेड और टू गो टू द स्लीप। सो इसके लिए एग्जांपल होता है आई एम हिटिंग द सैक, तो मतलब सोने से रिलेटेड है, तो इसके लिए हम हिट द सैक का यूज़ करते हैं। सो जो नेक्स्ट है लास्ट स्ट्रॉ। तो इसका लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है कि लास्ट प्रॉब्लम जो तो सपोज़ कोई प्रॉब्लम है जो आज की है और वो लास्ट है, तो उसके लिए हम लास्ट स्ट्रॉ का यूज़ करते हैं। तो ये प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो उसके लिए हम लास्ट स्ट्रॉ का यूज़ करते हैं। तो लास्ट जो इडियम्स है वो आज का वो है वंस इन अ ब्लू मून। तो इसका मतलब जो होता है कि सपोज कोई चीज़ है और वो बहुत रेयरली होती है, मीन्स 4-5 साल में या 8-10 साल में एक बार होती है, तो उसको हम वंस इन अ ब्लू मून कहते हैं। तो समथिंग हैपन्स वेरी रियरली, कोई चीज़ बहुत ही कम बार होती है, तो उसके लिए वंस इन अ ब्लू मून कहते हैं। तो आज के लिए इतने ही ईडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या बता हम 2-4 कुछ और इडियम्स वगैरह को डिस्कस करेंगे जो हमारे जनरल लैंग्वेजेस में यूज़ किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। सो थैंक यू।